बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आकाशाशुपतितं तोयं यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। नमो ससन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हे भगवान, अहे पुरुषोत्तम भगवान, आपको बार बार प्रणाम है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। एक बार कथा आ गए। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहते तो उनकी लड़की शादी लायक थी। और सब दूर पिताजी ढूंढी रहा था कि हम कहीं जावा, हम कहीं का लायक कोई अच्छो वर मिली जाए, एक सरी चतुर होशियार का योग्य हो असो वर मिली जाए, असो सब दूर घूमी रहा था। एकदम अधिक मास को महीनो आयो। सब भाई ने कही कि देखो तो कि अधिक मास को महीनो आयो, हम तो अधिक मास नहाएंगा। उनकी भी माए ने कही कि देख बेटा, अधिक मास को व्रत तू भी कर ले, कि देख थारे लिए वर ढूंढने गए थारे पिताजी, और तू भी भगवान सब पूजा पाठ कर तो थारे को भी भगवान अच्छो घर वर दिलाएगा। उन्हें कही कि अच्छा भाई, जैसी तुम कही दो। अब अभी बड़ी श्रद्धा भक्ति से उन्हें तैयारी करी और दूसरा दिन से सब बाइना के साथ गंगा जी में नहाने के लिए गई और खूब नहाए धोए, खूब पूजा पाठ करे। सबसे पहले खूब परिक्रमा करे, खूब कथा वार्ता करे, खूब भजन करे। सब आई हन खूब खुश हुई जाए, सब से आगे आगे सबकी सेवा करती जाए। तू खइयो लाई दूँ, तू खइयो लाई दूँ, ऐसे करती जाए। ऐसा सब जना को खूब खुश रखा उन्हें। ऐसा करते करते पूरा एक महीनो हुई गो। जब 14 आई, उन्होंने कही कि ना हम तो गंगा जी में दिया चढ़ाने के लिए जाएंगे, तुम हमारे साथ चलोगे कहीं? उन्होंने कही कि हम भी चलूंगी, काई करूँ हम? बोले अच्छा 33 दिया तैयार कर ले, और कह के 2 नाहना में तैयार कर ले, और कह कि मालपुआ बना ले, भगवान का वहाँ मालपुआ भोग लगाएंगे और बांटेंगे भी। उन्हें कही अच्छी बात है। उन्हें 30 दिया बना लिया, मालपुआ बना लिया और लेकर खैर शाम के वक्त गंगा जी किनारे गया। गंगा जी किनारे गया, सब ने खूब पूजा पाठ आरती करी गंगा जी की। आ रहे थे वे दिया न पूजा करी न छोड़े। सब ने अपना अपना दिया छोड़ा, इन्हें भी अपना दिया छोड़ा। अब देखो तो गंगा जी ऐसी जगमगाने लगी, चारों तरफ दिया ही दिया हो गया। असो देखना लायक, सब जन हाथ जोड़ीने खड़ा हो गया। वाह गंगा मैया तो कितनी चमकी रही। असो भगवान के प्रादुर्भाव हो रहे तो एक लिए शाम की वक्त सली संजा की घड़ी भगवान के सामने दिया छोड़े। सबने ना एको दियो आगे नहीं जाए, सबका दिया चले गए। इन्हें कहे हम भी मैं आगे करूँ एक है, तो उन्हें हाथ से उतरी गई पानी में और आगे करने लगी। जैसे जैसे हाथ से आगे करने गई, दियो तो आगे बढ़ी गयो, पर एको पाँव खिसली और गंगा जी में गिरी गई। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण रोज डर का मारे चिल्लाती गई, है भगवान बचाओ मखा, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण करती गई और नीचे नीचे वैकुंठ तक पाताल में उतरी गई। तो वहाँ लक्ष्मी जी की सखी होन थी, उन्होंने देखी लक्ष्मी जी का कही कि देखो तो कही कि अपना वैकुंठ तरफ तो कोई आई रोज आवाज आई रही नमो नारायण की, उनकी नारायण कोई भजी रोज। अरे बाबा उखा पकड़ी लाओ, अपना पास लिया यहाँ। वे गई ना, उन्होंने खाली लक्ष्मी जी का पास गई। उन्हें कही कि यो काई हुई हो, तुम कौन आए, कहाँ से आया? उन्हें कही कि मैं तो अधिक मास को व्रत करती थी और बोले मैंने दिया छोड़ा तुम्हारे लिए। तो वे दिया हम तो सब वहाँ वैकुंठ में चमकी रहे, जो यहाँ दिया छोड़े वे वहाँ दिखाई रहे जो। उन्हें कहे अरे ये तो तुम्हारा वैकुंठ में दिया आई गया। बोले हाँ मारो दियो पीछे तो मैं खिसली गई तो के लिए यहाँ आई गई। उन्हें कही कोई बात नहीं, तू नमो नारायण जपती आई। अरे ये अधिक मास का महीना में अगर तूने नारायण को जप करो एक लिए तू तो बड़ी भाग्यवान है। लक्ष्मी जी ने उठी ना अपना सिंहासन पर उखा बैठी दी। देखी दंग रह गई, भगवान मैं तो ये इतना बड़ा सोना का सिंहासन पर बैठी गई। माता जी ने ऐसा हाथ कर वस्त्र आभूषण सब रेशम का हो गया और खूब अच्छा गहना पे रही गया और एक 56 भोग की थाल आई गई उसका सामने। एले बोले तू हमारे घर आई तो तू भोजन कर, अतिथि का भोजन करानो, तो हमारे लिए तो अतिथि आए। उन्होंने कही अच्छी बात, मैं भोजन बोले जब करूँगी जब तुम हमारा घर आओगा, मैं तुम्हारे घर आएगी तब तुम हमारे घर आओगा। लक्ष्मी जी ने कही कि अच्छा बाबा हम तारे घर भी आएंगे पर तू भोजन कर। उन्हें भोजन करे। उन्हें कही हमारी माँ रोती होगी, कही कि मख जल्दी से ऊपर पहुँचाई दे। उन्हें कही अच्छा। उन्हें वादो करी आई लक्ष्मी जी से कि तुम हमारे घर आ जाए, कल मारो अधिक मास को आखिरी दिन से और मैं जोड़ा जिमाऊंगी, उद्यापन करूंगी, तो तुम्हारे की जोड़ा का कहीं न जाई रही तो तुम यहाँ आ जाओ। उनके हाँ हम आएंगे। अब अच्छे तो बात तो चली गई। अब सुबह उन्ना सखी ने ना कमल का फूल पे ओखा बैठाई और ऊपर पहुंचाई दी। और माँ तो रोई रही थी और उतरी ने कही भाई तू क्यों रोई रही? वहाँ पहचानी नहीं ओखा, ऐसा सुंदर रूप हुई गए वो को, ऐसा वस्त्र आभूषण पहरेल। उनके मारी छोरी तो ऐसी नहीं थी। बोले मैं ही आए, बोले मैं तो लक्ष्मी जी से मिली खाई रही, एक लिए मासी हुई गई। उन्हें कही कि अच्छी भाई लक्ष्मी जी की जब कृपा हुई जाए ओखा कई चीज़ की कमी है।
उन्हें कही ठीक है। अब घर गई, उनके भाई सोनू नहीं है मखर तो सब घर की साफ सफाई करनू के लक्ष्मी जी आने वाली है। उन्हें सब घर की साफ सफाई करी और अच्छा खूब ढीक चौका कराया, खूब अच्छा रंगोली भरा और सब इंतजाम लगाया और 2 आसन लगाया और भगवान सत्यनारायण की कथा करने का पंडित को बुलाया और उन्हें कहा कि मारा घर तो लक्ष्मी नारायण आने वाला है। उनने छे तो जल्दी से सब तैयारी करी ना, भोग वोग बनाई, सब प्रसाद बनाई धर्यो, भोजन बनाई धर्यो, सब अच्छा मालपुआ बनाया और सब खीर बनाई भगवान के लिए। अच्छे अच्छे जो जो भोग होकर समझ में आयो ते भोग बनाई उन्हें तैयार करी रखो। अब उधर से तो लक्ष्मी और नारायण 2 जन आया तो वे चलता जाए और चारों तरफ प्रकाश फैलता जाए। लोग ने कहे कि अरे ये कौन ऐसा आए दिए, 2 जन चली रहे तो देखो प्रकाश फैली रहे, चलो एक घर देखे ना कहाँ चल रहे। सब लोग उनका पीछे पीछे आई गया घर में। अब जैसे ही घर में आया वैसे ही उनने देखे कि लक्ष्मी जी आगे खड़ी थी। अब पुराने जमाना में घर होता था तो कब उनका दरवाजा छोटा होता था, भीतर घर बड़ा होता था। अब लक्ष्मी जी तो आई ना खड़ी हुई गई। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी झुका नहीं। अरे जा लक्ष्मी आए बात झुकच कोई का सामने। जे आदमी का पास, जे मनुष्य का पास लक्ष्मी धन आई जाए वो नहीं झुकतो तो स्वयं लक्ष्मी जी झुका नहीं। नारायण पीछे खड़ा था। नारायण ने कही काई हुई हो लक्ष्मी जी? बोले भगवान माँ तो झुकी नहीं सकती, कोई का सामने झुकू नहीं मैं। नारायण ने कही ठीक है। नारायणों का आगा ही गया, आई ना नारायण झुकी गया और झुकी ना अंदर चले गए। जैसे नारायण अंदर गया वही लक्ष्मी जी का भी झुकना पड़े। भाई पति अगर झुकी जाए तो पत्नी का तो पहले झुकना पड़ा। वह भी फिर झुकी के अंदर गई, लेकिन उन्होंने जो हाथ लगाया सो दरवाजा का तो वो पूरा महल बनी गयो। अरे लक्ष्मी जी रहे जहाँ पर तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। माँ भगवान अंदर गया, अंदर देखा तो आसन पर 2 जन बैठी गया। 2 ने की उन्हें पूजा करी, 2 ने का चरण धुलाया और खूब पटोला से पाँव पोछा भगवान का और आसन बिछे दिया, भोग लागत की थाली धर दी सामने। भगवान ने कही देख तो तू आज इतनी कैसे श्रद्धा भक्ति से हमको बुलाए, ऐसा हम कोई के घर जाता नहीं है पर तुमने बुला ही दिया तो हम आई गए। उनने वहाँ पर भोजन करे और जैसे बाहर निकले सब लोग बाहर खड़े था, सबने न दर्शन करे उनके भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करो, हमने भी तो अधिक मास करो। उन्हें कही अच्छी बात है, तुम्हारे सबका ऊपर कृपा है कि जो अधिक मास नहाएगो जेका घर लक्ष्मी और नारायण 2 ही आएगा। खाली भी लक्ष्मी आ जाए तो भी घर में गति नहीं और खाली नारायण हो तो भी गति नहीं। एकली लक्ष्मी और नारायण 2 ही जन आएगा। उनने कही अधिक मास को महीनो ऐसो छे, एका बराबर कोई पुण्य नहीं, एका बराबर कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं। अगर आपने अधिक मास को व्रत कर लियो तो आपका जितना खंडित पुराना व्रत अधूरा रह गया हो वे भी सब पूरा हो जाए और भगवान की साक्षात कृपा हो। क्योंकि भगवान स्वयं यो अधिक मास बने पुरुषोत्तम बनी ना आया, एक अपनो नाम दियो। भगवान ओका ऊपर चुष्टमान हुआ, ओका घर परिवार अच्छो दियो, ओका लायक पति दियो और ओका जब तक उन्हें कार्तिक को और अधिक मास को सेवन करे और मरना के बाद झंझन करता विमान आया और ऊपर बठी नवा चली गई। ये अधिक मास का महीना में जिनने यह कथा सुनी, जिनने हुंकारा भरे और जिनने कही उनका ऊपर भगवान प्रसन्न होए, उनकी सब मनकामना पूरी करे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। चिड़ी भाई बन में जाजो बन का मन फल तुम खाजो, काचा काचा तुम खाजो, पाका पाका हमका दीजो, तुमको तुम्हारो बन को लोभ, हमका हमारो भरत को लोभ, चाना को छोटो भी नाको मोटो, चटका से चाल दीजो, पटका से मोत दीजो।